ये भाई जो है ना, सुनो 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 सुनो, ये हमारे भाई कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि सेकुलर देश है, क्या है सेकुलर देश है, इंसान बनो, सब कुछ हो, ये पैरवी हो रही है आज के टाइम पर। ये कह रहे हो सेकुलर है देश है, सब कुछ है, सेकुलर देश है। और इसी सेकुलर के इसी नारे में पता क्या था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है। आजादी के बाद भी, पाकिस्तान देने के बाद भी हमने सिर्फ 4 मंदिर, एक राम मंदिर, यहाँ कृष्ण पैदा हुए हैं, काशी 3 मंदिर थे ना, वो हमें कोर्ट में लड़कर लेने पड़े। क्या मस्जिद शिफ्ट हो सकती है? इनको ही पता इबादत करनी है, वो मतलब इनको सिर्फ वो शिफ्ट हो सकती थी। क्या राम जहाँ पैदा हुए वो शिफ्ट हो सकता है कहीं पे? नहीं हो सकता। क्या भाईचारे का संदेश इन्होंने दिया? हमारे मथुरा की मूर्तियां जामा मस्जिद आगरा में सीढ़ियों में डाली गई हैं, दिखाने के लिए कि ऊपर चलो, उसमें लोगों को दिखाने के लिए। वो सोचती है औरंगजेब की, मगर आज उसको डिफेंड कौन कर रहा है यहाँ पे? आज का मुसलमान जो कन्वर्टी है। अगर कोई पड़ोस में हिंदू पाकिस्तान में मर रहा हो, बांग्लादेश में मर रहा हो, या कहीं और मर रहा हो, कोई बाहर नहीं आएगा, कोई रैली नहीं निकलेगी उनके लिए। मगर हिजबुल्लाह का आतंकवादी वहां पे अगर मरता है तो कश्मीर से लेकर लखनऊ, बेंगलोर, हर जगह उसके कहते हैं हर घर से वो निकलेगा, नसरुल्लाह निकलेगा। इनका पता क्या 3 कैटेगरी है, एक जो है गला देते हैं, दूसरा सोशल मीडिया पे उनको डिफेंड करते हैं, तीसरे क्या करते हैं, तीसरे पता क्या करते हैं, ये भाई अगर अपने से सही भी होगा ना, मगर आज इस पेपर शक की सुई क्यों निकलती है? क्योंकि ये दोगलापन दिखाते हैं। जब हिंदू की बात आती है तो चुप रहते हैं, तब रैली नहीं निकलती। 35 टुकड़े हुए थे श्रद्धा के, मौलवी फतवे देते हैं। अगर बीजेपी को वोट दे दिया किसी मुसलमान ने, उसके लिए अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चले जाए कोई मौलवी, तो क्या होता है, उसके लिए फतवे निकल जाते हैं। मगर 35 टुकड़े किए जाते हैं, 35 टुकड़े। मैं सरकार को कोसता हूँ यहाँ से, अगर इसका कोई भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है उसको रोका जाए, लेकिन ये करेंगे साथ में हमारे। अजय जी, क्या लग रहा है आपको जो कुंभ के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कुंभ नहीं मृत्यु कुंभ, किस तरीके से देखते हैं? जस्ट यू टेल मी, 53 करोड़ लोग बेवकूफ हैं क्या? रुकिएगा, सुनिए ना, लॉजिकली आप मुझे एक्सप्लेन करिए। 53 करोड़ लोग बेवकूफ है क्या? 53 करोड़ लोग बेवकूफ है क्या? जो अपनी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं, वो बेवकूफ तो नहीं है ना? कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, कुछ ना कुछ सोच के। मेरी समझ में नहीं आता गलत स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या है? ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव क्यों बनाने के लिए? चलो मुझे बता दो, गलत है, पीने लायक पानी नहीं है, वहाँ पे खुजली हो जाएगी, आप क्यों गए भाई डुबकी लगाने के लिए? अपने बाप का पाप धोने के लिए गए थे क्या? जो 3000 हिंदुओं को कटवा दिया, वो भगवान से माफी मांगने के लिए गए थे क्या? हाँ, भगवान से माफी मांगने। दूसरी चीज आपने अभी क्वेश्चन किया, अभी क्या बोले कि मुस्लिमों को, सपा ऐसा कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को मौका दिया जा रहा है, सभी को इक्वल नहीं। सुनिए मेरी बात मैडम, पॉइंट टू पॉइंट, वी आर एजुकेटेड पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। जब ये कांड हुआ था संभल का, वहाँ पे कम से कम 200-250 हिंदू मरे, उसमें से 90 करोड़ रुपीस किसको दिया गया? एक कम्युनिटी को। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया कि डोंट डू दैट, ये नहीं चलेगा। 90 करोड़ रुपए दिया था, आप गूगल करिए, निकालिए, ये गलत है, हिस्टोरिकल। तो जातिवाद इज नॉट मैटर, आई कंप्लीटली एग्रीड विथ यू, नो प्रॉब्लम, लेकिन वन साइड नहीं चलेगा। हम तुमको भाई बोले, तुम सर पे नाचो, वो नहीं चलता भाई। अब्दुल कलाम बनो, थूको, फेंक दूंगा, डॉन बनोगे, रगड़ दूंगा, हाँ, वो नहीं चलता। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। क्या कहना चाह रहे हैं मैडम जी? देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा इधर को हो जाओ। बोलिए। ये जो है ना, जैसे लोग भावना में आके और कुछ से भी कुछ भोग देते हैं, वो कुछ कहते हैं, इनसे अगर हम सवाल कर रहे हैं तो फिर हम ही जो है ना फलाने हो गए। सवाल ये है कि इन्होंने अभी एक वर्ड किया कि वहाँ खुद जाके कटोगे, ये बोला ना भाई? अरे ये कब बोला है यार? तो किसने क्या वहाँ जाके कटोगे? इन्होंने ये बोला, अभी बोला है ना कुंभ में। कब बोला है? तो स्टेटमेंट तो आपने सुना होगा। बिल्कुल, कैमरा सबूत है, ऐसा क्या बोला है बताइए? अभी बोला इन्होंने, मैं सुनिया था यहाँ खड़ा हुआ। सब कुंभ की बात कर। तो एक बात सुनिए, जो लोग वहाँ जा रहे हैं अपनी आस्था में, और वहाँ वो भगदड़ की वजह से, किसी भी चूक की वजह से बेचारे मर गए। कौन चाहता है यार मरना? ये बताइए आप। किसकी चूक है? हम लोग भी कौन चाहता है मरना? ये बताओ। एक तो मर गए लोग और उनको बजाय रोने गए, और तुम उनकी मजाक उड़ा रहे हो कि वहाँ जाके खुद कट गए। कौन मजाक हो जाएगा? मजाक कौन उड़ा रहा है? इन्होंने अभी बोला। बताइए ना। सुनिए, मुझे सबसे ज्यादा, अच्छा सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब राम मंदिर बन रहा होता है, तब ये लोग कहते हैं जो वहाँ किसी हॉस्पिटल बना देना चाहिए, वहाँ यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए, राम मंदिर बनाने। अच्छा सुन लो, वो 5 साल पुराना खेल लिया है, राम मंदिर बन गया, जाके वहीं सुन लो, सुन लो, फिर लकड़ बग्गे वाला काम मत करो, लकड़ बग्गे वाला काम मत करो। सुनिए, लकड़ बग्गे वाला काम मत किया करो, नहीं लकड़ बग्गे वाला काम मत करो। अरे सुनो, लकड़ बग्गे वाला काम मत करो, सुनो। अच्छा सुनो, जब राम मंदिर बनता है तो ये लकड़, जब
सुनिए, अच्छा सुनिए, अरे सुनिए, राम मंदिर जब बनता है तब ये लकड़बग्घे कहते हैं जो वहाँ यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए, वहाँ कॉलेज बन जाना चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, लेकिन जब रोजगार चाहिए इन लकड़बग्घे को तो कुंभ मेला में चाहिए रोजगार, कुंभ मेला में चाहिए रोजगार। मैं कहता हूँ राम मंदिर से, राम मंदिर में तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो तुम्हें कुंभ मेला में भी रोजगार नहीं मिलेगा, इन लकड़बग्घे को नहीं मिलेगा रोजगार। और ये लकड़बग्घा एक चीज समझिए इस बात, मैं ये बोल रहा हूँ कि पागलों के साथ मुझे मत लगाओ, मुझे मत दिखाओ। हाँ मैं एक इंसान हूँ, इनके बावलों साथ मैं से ये कहता हूँ कि मेरी बात सुनो, अगर मैं ये मंदिर बन गया तो ये मंदिर उम्र भर जब तक ये जिंदा रहे अपने बच्चों को लेके वहीं जाके मर जाए, आए ना वापस। मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट। आज ये भाई जो है, सुनो, ये हमारे भाई कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि सेकुलर देश है, क्या है सेकुलर देश है, इंसान बनो, सब कुछ हो, ये पैरवी हो रही है आज के टाइम पर। ये कह रहे हो सेकुलर है, देश है, सब कुछ है, सेकुलर देश है। और इसी सेकुलर के इसी नारे में पता क्या था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई है। अगर था मैं नहीं मानता, मैं कब नहीं मानता, जब आजादी के बाद भी, पाकिस्तान देने के बाद भी हमने सिर्फ 4 मंदिर, एक राम मंदिर, यहाँ कृष्ण पैदा हुए हैं, काशी 3 मंदिर थे ना, वो हमें कोर्ट में लड़कर लेने पड़े। क्या मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, इनको ही पता है इबादत करनी है, वो मतलब इनको सिर्फ वो शिफ्ट हो सकती थी। क्या राम जहाँ पैदा हुए वो शिफ्ट हो सकता है कहीं पे? नहीं हो सकता। क्या भाईचारे का संदेश इन्होंने दिया? अभी भी मथुरा का चल रहा है, हमारे मथुरा की मूर्तियां जामा मस्जिद आगरा में सीढ़ियों में डाली गई हैं, दिखाने के लिए कि ऊपर चलो, उसमें लोगों को दिखाने के लिए। वो सोचती है औरंगजेब की, मगर आज उसको डिफेंड कौन कर रहा है यहाँ पे? आज का मुसलमान जो कन्वर्टी है, जो मुसलमान डर की वजह से अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी तरह से, उसी औरंगजेब ने उसको कहते पता नहीं कितने मन जनेऊ जो काट कर उसको मुसलमान बनाया जाता था। आज अच्छे बनने के लिए सब आ रहे हैं, मगर देखो एक लास्ट लाइन, 57 कंट्री हैं, 57 कंट्री हैं मुस्लिम कंट्रीज। हमारे देश में कुछ भी होता है ना, अगर कोई पड़ोस में हिंदू पाकिस्तान में मर रहा हो, बांग्लादेश में मर रहा हो या कहीं और मर रहा हो, कोई बाहर नहीं आएगा, कोई रैली नहीं निकलेगी उनके लिए। मगर हिजबुल्लाह का आतंकवादी वहां पे अगर मरता है तो कश्मीर से लेकर लखनऊ, बेंगलोर, हर जगह उसके कहते हैं हर घर से वो निकलेगा, नसरुल्लाह निकलेगा। ये दोगलापन क्यों? अब जवाब भी ले लेते हैं एक बार। देखिए, जो जिन लोगों से मेरी डिबेट आप करा रहे हो, मैंने 3-4 साल से जानता हूँ, इन्होंने बातें रट रखी, ये तो हमारे देश में झगड़ा चाहते हैं। इस्लाम पे बात करेंगे, आ जाइए चाचा, आप जाओ। अच्छा सुनिए, देखो नहीं दे पाएंगे जवाब, इनको ढोंक रचना है अच्छे। ये इनका पता क्या 3 कैटेगरी है, एक जो है गला रेतते हैं, दूसरा सोशल मीडिया पे उनको डिफेंड करते हैं, तीसरे क्या करते हैं, तीसरे पता क्या करते हैं, उनके लिए लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, जमायते उलमा, जमायते इस्लाम। गुजरात में कन्विक्टेड है 28 लोग बम ब्लास्ट केस में, उनका केस कौन लड़ रहा है? कन्हैया लाल का गला किसने काटा था, उसका केस कौन लड़ रहा है, कौन उसको फंडिंग कर रहा है? हम क्या करते हैं, ये भाई अगर अपने से सही भी होगा ना, मगर आज इस पेपर शक की सुई क्यों निकलती है? क्योंकि ये दोगलापन दिखाते हैं। जब हिंदू की बात आती है तो चुप रहते हैं, तब रैली नहीं निकलती। 35 टुकड़े हुए थे श्रद्धा के, कितनी रैली निकली इनकी तरफ से? कोई बहिष्कार हुआ? मौलवी फतवे देते हैं, अगर बीजेपी को वोट दे दिया किसी मुसलमान ने, उसके लिए अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चले जाए कोई मौलवी, तो क्या होता है, उसके लिए फतवे निकल जाते हैं। मगर 35 टुकड़े किए जाते, 35 टुकड़े लव जिहाद चलाया जाता है, उसके लिए फतवे नहीं। एक-एक करके जवाब लीजिए, दीजिए जवाब। अब आप कहेंगे कि इनसे इतिहास पे बात करेंगे। बोलना क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जैसे यहाँ रोना रो रहे हैं, वहाँ केस हो गया, उस केस की जानकारी उसको सीबीआई को या किसी प्रशासन को क्यों नहीं दी जाती? प्रशासन साफ सुथरी की बात क्यों नहीं लाता? चल तो रही है, ये क्यों करते हो? हिंदू और मुसलमान और ये वो, हम सेकुलर है। अगर किसी को कोई जो भी काम करना सेकुलर में करे, और अगर किसी को वो पड़ रही हो ना रुकावट, तो एक दूसरे की मदद करे, इसे कहते हैं इंसानियत। मैडम आप मैंने वही तो कहा कि भाई एक मिनट आप तो भाईचारा है ना हमारा, तो आप यहाँ अपील करो। जो देखिए कृष्ण जन्मभूमि की वो है, देखिए कृष्ण जन्मभूमि का जो है हमारा मैटर, वो सौंप दो।
करेंगे क्या? देखिए ये जो यहाँ के और आप भी जो है ना, ये अभी परसों झगड़ा हुआ था इसी बात पे कि ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हो, ये करते हो। पहली बात हो, मैं अपनी गवर्नमेंट से यहाँ की सरकार से आगे गलत बात कहाँ हुई? मैं कहता हूँ, मैंने गाली निकाली, किसी धर्म को गलत कहा, मैंने सिर्फ आंकड़े जो हिंदुस्तान का इतिहास है वहाँ से मेरी जो दिमाग में आया है ना, मैंने वही चीजें पूछी है। क्या गलत हुआ? आपने भी सुना है, मैं भी- देखिए अगर क्या गलत है? कोई काम होता है गवर्नमेंट का काम करने का और वो पब्लिक में जो है ना उसका हलवा बनाया जाए तो ये अच्छा है क्या? ये बताइए आप। देखिए यहाँ तो आपके विचार भी लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान ही है, हिंदू भी नहीं है, सब एक देश में सारे की मिला। गवर्नमेंट हम चुनते हैं, गवर्नमेंट हम वोट देकर चुनते हैं ना। गवर्नमेंट किस लिए है? हमारी सहूलत के लिए, कि हमें प्रॉपर फैसिलिटीज मिल सके, हमें पानी आ सके, बिजली आ सके, सब कुछ जो हम टैक्स देते हैं उसको प्रॉपर हमें वापस उसका हमें वो दिया जाए, कंफर्ट जो दिया जाए, एजुकेशन मिल सके, कॉलेज बन सके। इसके लिए हमारा भी तो एक मत है, एज ए हिंदू मेरा मत है, इनका भी एक मत होगा। मगर अब बात आती है, ये हमारे छोटे भाई हैं, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा है, सिख उससे भी छोटे, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा भाई कहता है कि यार ये मंदिर मेरा है, यार मैं 500 साल से पहले औरंगजेब था, अब तो आजाद हो गए, अब तो दे दो। उसके बेवज में इसी हिंदू ने 33 से 32 हजार मस्जिदें थी 47 के टाइम पर, आज 8 लाख 9 लाख मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान में बनी ना, किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध किया? वो भी हिंदुस्तान की धरती पर भी बनी है। हमने वक्फ बोर्ड भी दे दिया, हमने मुस्लिम पर्सनल आर्ट भी वोट दिया, उसके बाद भी कांग्रेस को जिताते रहे ना। आज बड़ा दिल करने की बात किसकी थी? इनकी। मगर क्या है, हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अब एक चीज, अगर जिद से ही लेना है, अगर कानून इनके लिए भी है, कानून वही कानून मेरे लिए भी है। वर्शिप एक्ट अगर हमें थोपा है तो उसमें लूप होल हाल कानूनी है ना, तो फिर कानूनी अगर लड़ाई लड़नी है तो हम 60,000 मंदिरों की लड़ेंगे, तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गया? अगर उसको निपटाना है तो आ जाओ आगे, 4 अपने धर्म गुरु इकट्ठे करो, 4 हम करते हैं भाई, ये जो है आप रखो, सारी सरदर्दी खत्म। मगर क्या है, इनको मोहरा बनना है किसका? उन राजनीतिक पार्टियों को जो देश को एक नहीं होने देते, जिन्होंने गर्द में रखा देश को। आज हिंदुस्तान जिस जगह पहुंचा है ना, अगर हम एक जैसे हो जाते ना, अगर ये बीच में एक उंगली अलग नहीं हो ना, तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया वापस बन जाए। ये जो है ना ये कागज की नाव इनके दिमाग में से निकल जाए तो देश अच्छा हो जाएगा। ये कागज की नाव लेके घूमते हैं लोग, समझ रहे हैं? इन पे प्रशासन को देखना चाहिए, समझना चाहिए कौन हमारे देश को खा रहा है और कौन नहीं खा रहा है। हम फैक्ट से बोलेंगे। एक मिनट मैं अभी कहूंगा कि मैं अभी कहूंगा गाय हमारी माता है। क्या? गाय हमारी माता है। उसको खाने के लिए इनकी तरफ से डिबेटें होंगी कि वो हमारा वो है, क्या है, अधिकार है, मौलिक अधिकार मानेंगे। उसके लिए कानून बनाना पड़ता है। भाई भाईचारा है, मेरी माँ आपकी माँ होनी चाहिए, बिल्कुल। फिर क्यों ये अभी तक 70 साल के बाद भी क्यों? और पार्टियों का क्या है, उन्होंने राजनीति करनी है, उनको देखना मेरा वोट बैंक किस तरफ है, मुझे कौन सा बयान देना है, गाय के पक्ष में देना है या गाय के काटने में देना है। यही चलता रहा। आज बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, देखो जब करने की बारी आएगी, इंप्लीमेंट करने की बारी है, कहते मैं तो अगर शुरुआत करे ये भाई करे यहाँ से, मगर नहीं होगा, नहीं होगा। ये कट्टर यहाँ पे भरा हुआ है। अरे बात तो सुनो, जो काम इनके करने के वो नहीं करेंगे, जो इनके करने के काम है वो नहीं करेंगे। करने के क्या? करने के वही काम है कि जो 4-5 साल से 7 साल से हम देख रहे हैं, गाय माता, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? क्यों नहीं एक्सपोर्ट क्यों नहीं रुक रहा? मैं रोक रहा हूँ, बोलो रोको। एक मिनट मैं यहाँ पे मैं सरकार को कोसता हूँ यहाँ से, अगर इसका कोई भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है उसको रोका जाए, लेकिन ये करेंगे साथ में हमारे, ये उसमें अपना हक ढूंढते हैं काटने में। जब गाय पकड़ने वालों को पकड़ा जाता है या उनको हाफ एनकाउंटर किया जाता है जो सेविंग साइड से, फिर रैली कौन लेके निकलता है? मुस्लिम को टारगेट बना। अरे भाई तुम जब गाय को काटने के लिए लेके जाओगे, गौ रक्षक पकड़ेंगे, वो फायर करेंगे, इधर से वो फायर करेगा, तो रैली कौन निकलता है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कहाँ से आएगा? इनको एक चीज बताओ भाई साहब, डोंट इंटरप्ट मी, आपके बीच मैंने बोला।